नमस्कार, मैं तुलिका दत्ता। आप देख रहे हैं सत्य आप तक। आज हम हैं राजनगर पार्ट 2 ममता बेकरी के पास और यहाँ पर लोगों की समस्या है पानी की। आइए हम पानी की समस्या के विषय में लोगों से ही जानेंगे कि क्या उनके पानी बिल्कुल नहीं आता है या गंदा पानी आता है। अगर गंदा पानी आता है तो कब से और पानी नहीं आता है तो वो कब से। आइए जानते हैं। हाँ जी, बताइए आपका नाम। उषा। उषा जी, बताइए कब से पानी नहीं आ रहा। यहाँ तो 6 महीने साल से ऊपर हो गया, पानी आता ही नहीं है यहाँ। मैडम, ये हमारी गली के अंदर इधर पैप बिछा हुआ है बहुत दिन से जी। और पैप हमारा ऊंचा है। जब भी हम कंप्लेंट करते हैं तो बोलते हैं तुम्हारा पैप ऊपर है जी। हमारा पानी नहीं आता, हमारी सीवर सड़ रही हैं जी। पाइप ऊपर है तो उसका भी तो कोई सोल्यूशन होता है। सर, हमने काफी बोला है लोगों को, मेंबरों को बोला है कि साहब हमारा पानी नहीं आता, नीचे करो हमारा पैप। कोई नहीं सुनता जी, है जी। और सीवर देखो जाके सड़ रहे हैं। बताएं। पानी बिल्कुल भी नहीं, जब से पाइपलाइन जब से पानी आया नहीं है, इसमें आया ही नहीं। पानी आया ही नहीं। पाइपलाइन नहीं डाली गई थी। नहीं डाली गई थी जी। तो कब डाली गई थी? हो गए 2-3 साल हो गए। पानी बिल्कुल पानी नहीं आया ही नहीं है, पानी आया ही नहीं है इसमें। हाँ, पानी आ ही नहीं रही है जी, पानी आया ही नहीं है। ना ऊंचा पाइप है, नहीं आता पानी। जनवरी 2025 से पानी बिल्कुल ही गंदा आ रहा है, बिल्कुल गंदा। ना वो नहाने लायक है, ना इन लोगों को ब्रश करने लायक है। और उसका बिल हमारे भाई बहनों के खाते में आ रहा है कि हाँ इतना। आपका भी बढ़ा हुआ बिल है। हम लोग का भी बढ़ा हुआ बिल है। आप गए थे शिविर में? शिविर में जा करके क्या हुआ शिविर में? क्या शोर किया? कुछ नहीं हुआ, बस शोर शराबा करके उसके बाद से सब ठंड पड़ गए और बिल सबके घरों में आ रहा है। आपने कितना बिल भरा? अभी मैं भरी ही नहीं हूँ और ना ही मैं भरूंगी बिल। कितना है आपका बिल? 22,000 रुपये का बिल आया है मेरा भी। मैं नहीं भरूंगी, बिल्कुल नहीं भरूंगी। और ना ही मैं भाइयों बहनों से रिक्वेस्ट भी है कि ना ही वो बिल पे करे। सभी भाई बहनों से रिक्वेस्ट है कि कोई नहीं बिल भरेगा। आपका नाम? मैडम, मेरा नाम रिंकू कुमार है और मैं यहाँ पालम राजनगर पार्ट 2 का निवासी हूँ। और ये हमारी समस्या पिछले 7-8 सालों से बनी हुई है। हमने प्रीवियस एमएलए थे भूपेंद्र सिंह जून, उनको भी लिखित में कंप्लेंट दी थी। हमारी 2 गली हैं, इन दोनों गली की लाइन और लाइनों से ऊंची बिछी हुई है, जिसके कारण हमारी लाइन में पानी कनेक्ट नहीं कर पाता। अब हमें कनेक्शन लेने के लिए पानी के लिए दूसरे के घरों के आगे जाना जाता है, जिनसे हमारी लड़ाई होती है कि भाई वो हमारे घर के आगे से कनेक्शन क्यों ले रहे हो, आप अपने घर के आगे से कनेक्शन लो। हमने अपने घर के आगे से खोदा, कनेक्शन लिया तो वहां से एक बूंद पानी नहीं आया। ठंड में थोड़ा बहुत पानी आता है तो वो गंदा पानी आता है, अदरवाइज पूरी गर्मी पानी नहीं आता। हमारी लाइन काफ़ी ऊंची है। हमारी RWA से रिक्वेस्ट है कि आगे हमारी अपील रखी जाए, जो हमारी लाइन ऊंची है उसको अदर लाइन्स के लेवल में कनेक्ट करें। आपने जनप्रतिनिधि से बात नहीं की इस विषय में? कोई लिखित कंप्लेंट नहीं दी कि आपकी पाइपलाइन ऊंची है, उसको चेंज करके लेवल में किया जाए? मैडम, हमने ऑलरेडी ये स्टेप उठाया था, बट हमारी कोई इसके अगेंस्ट में हमारी कोई सुनवाई नहीं की गई। पीछे गली में 53,000 रुपये बिल आया लड़के का, एक का 7,000 रुपये, एक मेरा भाई है उसका 7,000 रुपये बिल आया। 21,170 रुपये का बिल था, जिसमें से 98 रुपये कम करेंगे, सिर्फ ओनली 98 रुपये। और वो बकाया यूँ कह लेंगे ये तो बिल आपको भरना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। जबकि यहाँ पानी की कितनी समस्या है। पानी की 4-5 महीने से पानी गंदा। हाँ, बीच में 4-5 महीने आएगा सही पानी, फिर गंदा हो जाता है। अभी की क्या स्थिति है? वो जब से शुरू पानी करा जब से ही गंदा है। बीच में पाइपलाइन डली है, हाँ, तब से ये गंदा ही हाँ, है। हाँ, गंदा ही है। आप गए थे अपने प्रतिनिधि हाँ, के पास? हाँ, गए क्या थे। हुआ? उन्होंने वो छुप के ऑफिस में बैठा था, छुप के निकल गया, भग गया। आपसे मुलाकात नहीं हो नहीं के है नहीं है, और हमने देख लिया गाड़ी में जाते हुए। आपकी रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन ना किसी राजनेता के भरोसे, ना किसी दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी के भरोसे। हम लोग आप लोगों के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय यानी ऑनरेबल हाई कोर्ट में जा चुके हैं कि राजनगर पार्ट 2 के पास पानी नहीं है, और जहां पानी है वो कंटामिनेटेड है और गंदा पानी है। और इसके लिए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने 4 सप्ताह का टाइम दिया है दिल्ली जल बोर्ड को अपनी रिपोर्ट डालने का। हम आज आपकी गली का भी एड्रेस नोट कर रहे हैं और हाई कोर्ट के समक्ष हम इस गली को भी रखेंगे कि यहां पर पानी नहीं है। दूसरी बात रही आपके बिलों की। देखिए जी, जनवरी से लेकर आज तक आधे राजनगर पार्ट 2 बल्कि 70% राजनगर पार्ट 2 में दूषित पानी आ रहा है, कंटामिनेटेड पानी आ रहा है। और हम लोग कंटामिनेटेड पानी यानी दूषित पानी का बिल नहीं देंगे। हम ऑलरेडी हाई कोर्ट पर हैं, जल बोर्ड ये मान चुका है कि 70% एरिया के अंदर कंटामिनेटेड वाटर है।
जल बोर्ड ने लिखित में हाईकोर्ट को दिया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पूरी जी ब्लॉक की लाइनें चेंज हो रही हैं। एच ब्लॉक पर 4 वाटर पंप लग रहे हैं, लेकिन हमने प्रपोजल खारिज कर दिया है क्योंकि वो जमीनी ट्यूबवेल लगा रहे हैं एच ब्लॉक पे। और मुझे बहुत दुख है इस बात का कि हम गए हुए हैं साफ पानी के लिए और आज भी दिल्ली जल बोर्ड हमें जमीन का पानी पिलाना चाहता है। मैं आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं कि बाबा भीमराव अंबेडकर के वो शब्द कि जो शिक्षा है वो शेर नहीं है कि जो इसका दूध पी लेता है वो दहाड़ता है। लेकिन बहुत दुख की बात है कि हम शिक्षित होने के बावजूद भी अपनी आवाजें नहीं उठाते। हम में से कितने लोग जब यहां पर गली में वोट मांगने कोई एमएलए आपका प्रत्याशी आता है या काउंसलर का प्रत्याशी आता है, आप में से सिर्फ कितने लोग पूछते हैं मुझे अपने पिछले 5 सालों में हमारे लिए क्या किया है जो हम आपको दोबारा चुने। अब मैं आप सब लोगों से पूछ रहा हूं, क्या आपकी आरडब्ल्यूए को हर बार कोर्ट जाना पड़ेगा क्या? इसलिए हमने सरकार चुनी थी। महरौली रोड खाली करानी है, हम हाईकोर्ट जाते हैं। पानी की समस्या है, हम हाईकोर्ट जा रहे हैं। सीवरेज की समस्या है, हम एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जा रहे हैं। तो भैया सरकार क्या करेगी? एमएलए किस लिए चुना हमने? काउंसलर किस लिए चुने हमने? मैं आपकी अभी भी गलियां देख पा रहा हूं, जो शिविर के ढक्कन है वो गलियों से नीचे। ये हमारे काउंसलर साहब क्या कर रहे हैं? लाइटनिंग भी प्रॉपर नहीं है। आपने जितने भी लोग चुने वो सिर्फ अपनी राजनीतिक मंशा को हल कर रहे हैं। हमारे साथ हैं अधिवक्ता प्रदीप नवानी जी, जो कि राजनगर आरडब्ल्यूए के महासचिव है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि समय समय पर वो जन समस्याओं के लिए हाईकोर्ट का रुख करते हैं। आइए जानते हैं कि आज की जो ये मीटिंग है और ये जो जन समस्याओं को इन्होंने सुना है, इनके पास जन समस्याएं आई और ये यहाँ आए, जानते हैं कि इस पर ये इनकी अगली कार्यवाही क्या होगी। नवानी जी नमस्कार मैडम, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए मैडम, आज जो मीटिंग थी हमें कंप्लेंट आई थी कि यहाँ पर स्कार्सिटी ऑफ वाटर है। इतना भी पानी पर्याप्त मात्रा में नहीं है कि ये लोग नहा सकें, कपड़े धो सकें। पीने को ही नहीं है तो मैडम बाकी की तो बहुत दूर की बात है। इसके लिए मैडम हमने ऑलरेडी, आपको पता ही है, ऑनरेबल हाई कोर्ट गए हुए हैं पानी की स्कार्सिटी को लेकर, कंटामिनेशन को लेकर के। अगर इनकी रिप्रेजेंटेशन आज हमने दे दी है, अगर सबमिट करने के बाद एससी को काम नहीं होता तो निस्संदेह हम हाई कोर्ट पर इन लोगों की आवाज़ उठाएंगे, बाकियों की भी हम आवाज़ें उठाते रहे हैं और इनकी गली की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। और मैडम बहुत दुख की बात है कि पानी नहीं है, जो थोड़ा बहुत पानी आता है मोटर चलने के बाद जो सक्शन करता है वो सीवरेज खींचता है। और मैडम सीवरेज का पानी जो इन लोगों को मिल रहा है इस आस में कि शायद आज साफ पानी आ जाए, सुबह मोटरें चलती हैं आधे पौने घंटे और सीवरेज का पानी लगातार उससे आता है और उस कंटामिनेटेड वाटर के लिए जनवरी से इनके पास बिल आ रहे हैं। और मैडम आरडब्ल्यूए पहले ये ऐलान कर चुकी है कि हमारा कोई भी जो नागरिक है, जो निवासी है राजनगर पार्ट 2 का, वो कंटामिनेटेड वाटर के लिए बिल नहीं देगा। अगर हम दूध के पैसे दे रहे हैं तो मैडम हम छाछ पी करके दूध के पैसे तो देंगे नहीं। तो नवानी जी फिर ये बताइए मुझे कि अगर ये बिल नहीं देते हैं, जाहिर सी बात है कि पानी नहीं आ रहा है। हमने भी कई जगह रिपोर्टिंग की है, सातनगर मधु विहार हमने भी रिपोर्टिंग की है, उसमें भी हमें पता है कि कंटामिनेटेड वाटर की प्रॉब्लम है। तो अगर ये नागरिक बिल नहीं देंगे तो उसके लिए आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए मैडम, लॉ का बड़ा साफ स्टैंड है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट भी ये कहता है कि जो उपभोक्ता और कंज्यूमर है, जो उसको सर्विस प्रॉमिस हुई है, अगर वो सर्विस उसको नहीं मिलती है तो बिल का भुगतान करने के लिए एलिजिबल नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कहता है, लॉ ऑफ लैंड सारे कहते हैं। मैडम एक भी लॉ ये नहीं कहता कि जो सर्विस हमको प्रॉमिस हुई हो और वो सर्विस हमको नहीं मिल रही है तो हम बिल का भुगतान करने के लिए एलिजिबल है। तो मैडम बात बड़ी साफ सीधी है कि जो गुड प्रॉमिस्ड है साफ पानी का, अगर वो नहीं मिल रहा है, राजनगर पार्ट 2 की जनता इनको बिल पे नहीं करेगी। और इस बिल को वेव कराने के लिए भी हम ऑनरेबल हाई कोर्ट या जो भी अप्रोप्रिएट फोरम है उसका दरवाजा निस्संदेह खटखटाएंगे। मैं जिस मकान के आगे खड़ा हूं है WZ 230A और इस पूरी गली पर, मैं फिर दोहरा रहा हूं, यहाँ पर पानी नहीं है और ये फर्ज बनता है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट का, कंसर्न जेई, कंसर्न ए, कंसर्न ई, कंसर्न एससी, जो कि लाखों रुपए की तनख्वाहें ले रहे हैं और अपने एसी कमरों में बैठ करके लाखों रुपए की तनख्वाहें ले रहे हैं और जनता मैडम सड़क पर है, जबकि जनता को एसी कमरे में होना चाहिए था और इन सब इंजीनियर्स को सड़क पर होना चाहिए। ये थे प्रदीप नवानी जी, जिन्होंने एक मुहिम चलाई हुई है, राजनगर की जनता की समस्याओं को वो समझ रहे हैं और उनको सुलझाने का भी प्रयास कर रहे हैं।